नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के बाहुबलियों के बारे में, क्योंकि आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक बाहुबली ना हो राजनीति में मज़ा नहीं आता। 2014 एक ऐसा चुनाव था जिसने सभी बाहुबलियों को हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद बाहुबलियों का प्रभुत्व अभी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति से गया नहीं है, क्योंकि ये बाहुबली अपनी बंदूक के बल पर, अपने आतंक के बल पर और अपने रॉबिनहुड छवि के दम पर कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो बार बार संसद और विधानसभा के अंदर चुनकर आते हैं। कई सारे राज्यसभा का और विधान परिषद का भी रास्ता लेते हैं, लेकिन चुनकर आने वालों की संख्या बाहुबलियों के अंदर ज़्यादा है। आज हम बिहार में बात करेंगे कि बिहार में पहले फेज़ के अंदर कौन कौन से बाहुबली है और कौन कौन से प्रमुख बाहुबली जो है बिहार के अंदर मैदान के अंदर हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें और बाहुबलियों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। ये मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? ये मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है जहाँ से अनंत सिंह, जो अपने चुटीले बयानों की वजह से, जो अपने गंवई अंदाज की वजह से और जो अपने ऊट पटांग बयानों की वजह से भी काफ़ी सारे रील्स में मशहूर होते हैं, घोड़े पर पटना में घूमते हैं, वहीं अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, वो एक हत्या के आरोप में बंद होकर जेडीयू की तरफ से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हत्या के आरोप में बंद होकर फिलहाल वो जेल के अंदर हैं और उनका चुनाव संभाल रहे हैं लल्लन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। अब सोचिए ऐसे बाहुबलियों का कितना वर्चस्व है कि ये बाहुबली जो है अपने समर्थन में केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी खड़े कर लेते हैं। लेकिन अनंत सिंह की टक्कर किसी आम इंसान से नहीं होने जा रही। अनंत सिंह के सामने भी एक बाहुबली की पत्नी है, उनका नाम वीणा देवी है, मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। उनके पति सूरजभान सिंह देश के बिहार के नामी बाहुबलियों में से एक हैं और फिलहाल हत्या की सजा वो काट रहे हैं, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए अनंत सिंह के सामने किसको उतारा गया है? अनंत सिंह के सामने उतारा गया है वीणा देवी को। अनंत सिंह 5 बार के विधायक हैं, वो हर पार्टी में घूमकर आ चुके हैं, निर्दलीय भी रहे हैं, जेडीयू के साथ भी रहे हैं। पिछला चुनाव वो आरजेडी के साथ लड़े थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर नीतीश कुमार ने कृपा करी और उन्होंने जेडीयू से मोकामा सीट को लड़ने का फैसला किया। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोई भी बाहुबलियों को टिकट देने में कोई परहेज नहीं कर रही, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान हो या कोई अन्य राजनीतिक दल। कोई भी बाहुबलियों को टिकट देने से किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं कर रहा। इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक तो वो बाहुबली हैं और दूसरे वो हैं जो बाहुबली के परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मैंने मोकामा से वीणा देवी का जिक्र किया। अब मोकामा का समीकरण कैसा बना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पीयूष प्रियदर्शी जन चेतना पार्टी से, जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार हैं और जन स्वराज पार्टी ने सबसे पहले साफ सुथरी राजनीति का जिक्र किया था। लेकिन आप देखिए कैसी अचरज भरी बात है कि जिन दुलारचंद यादव की हत्या के चलते अनंत सिंह जेल के अंदर बंद हैं, वो दुलारचंद यादव जो है किसका प्रचार कर रहे थे? वो पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। और जब तथाकथित तौर पर अनंत सिंह की तरफ से हमला किया गया दुलारचंद यादव पर, उस वक्त वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे। जबकि जन स्वराज ये दावा करती है कि कोई भी दागी ना तो उसके साथ दिखा देगा, ना उसके साथ खड़ा दिखाई देगा और ना ही किसी दागी को वो टिकट देंगे, ना ही किसी दागी या बाहुबली का समर्थन लेंगे। लेकिन दुलारचंद यादव का वो समर्थन ले रहे थे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की परिस्थितियां मोकामा के अंदर क्यों बनी और इस तरह जो है चुनाव लड़ते हुए क्या एक बार फिर छठी बार अनंत सिंह वहाँ से विजय होंगे? वो जेल के अंदर हैं, बेऊर जेल के अंदर बंद है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। कैसे कांटे का मुकाबला है मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरफ कौन है? एक तरफ जो है वो अनंत सिंह है यानी छोटे सरकार, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी है और तीसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी हैं। ये तीनों का मुकाबला है और दुलारचंद यादव की हत्या की वजह से ये सीट सबसे ज़्यादा लामजाइट और सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गई है।
इसके बाद मोकामा में कुछ दिनों के लिए तनाव भी देखने को मिला था जब दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन अब वहां स्थितियां संभल गई हैं। अनंत सिंह जेल में हैं। अनंत सिंह के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए ये साजिश सूरजभान और उनकी पत्नी ने मिलकर लड़ी है। वहीं पीयूष प्रियदर्शी ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका प्रचार सबसे अच्छा चल रहा था, इसीलिए उनके एक सहयोगी और उनके पार्टनर को जो है वो निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या कारण है कि बाहुबलियों को तमाम पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती हैं। आखिरकार क्या कारण है कि बाहुबलियों के नाम पर वोट पड़ते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि आम जनता भी बाहुबलियों को पसंद करती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज तक शायद नहीं मिला। ये बाहुबली करते क्या हैं? बाहुबली हत्या करते हैं, रंगदारी करते हैं, अपहरण करते हैं, फिरौती करते हैं, वसूली करते हैं, लेकिन अपनी इस छवि के, अपनी इस दबंगई छवि के बल पर वो गरीबों के पास भी जाते हैं, रॉबिन हुड की तरह बनने की भी कोशिश करते हैं, और जो कुछ लूटा है उसको गरीबों में बांटते भी हैं। ये पैटर्न मैंने लगभग हर बाहुबली के अंदर और हर बाहुबली के साथ देखा है। और तीसरी चीज़, इनका कास्ट कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि मोकामा की सीट जो है भूमिहारों की सीट मानी जाती है। अनंत सिंह भी भूमिहार है, सूरजभान भी भूमिहार है। दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा दबंग जो है भूमिहारों का 100% या ये कहें 80% वोट पाने में सफल होगा, वही इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतेगा। और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि अब मोकामा की इस सीट पर जनता किसको विजय दिलाती है और किसके साथ विद्रोह करती है। तो आइए ग्राफिक के जरिए समझ लेते हैं कि पहले चरण के अंदर कुल कितने बाहुबली हैं। पहले चरण के अंदर जो बाहुबली हैं उनमें मोकामा से अनंत सिंह हैं, एकमा से धूमल सिंह हैं, दानापुर आरजेडी से रीतलाल यादव हैं, कुचावकोट से जेडीयू के अमरेंद्र पांडे हैं, साहिबगंज से बीजेपी के राजू सिंह हैं, संदेश से जेडीयू के राधाचरण साहू हैं। इसके अलावा पहले चरण में बाहुबलियों का परिवार कौन कौन से परिवार के लोग हैं? वीणा देवी मोकामा से हैं, आरजेडी के सूरजभान आरजेडी से और सूरजभान की पत्नी है जो कि एक गैंगस्टर है। शिवानी शुक्ला लालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जो कि एक हत्या के आरोप में बंद हैं, उनकी बेटी हैं। विशाल प्रशांत तरारी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। इसके अलावा दीपू राणावत संदेश से हैं, आरजेडी से, और अरुण यादव के बेटे हैं। हुलास पांडे ब्रह्मपुर से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से, और ये सुनील पांडे के भाई हैं। इसके अलावा मांझी सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम रणधीर कुमार सिंह है। और इस चुनाव में किसके पास कितने बाहुबली हैं अगर इसका हिसाब किया जाए तो आरजेडी की तरफ से 9, जेडीयू की तरफ से 7, बीजेपी की तरफ से 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से 2 बाहुबली चुनाव मैदान में हैं। अब मैं आपको सभी का तो नहीं दे पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं कुछ जो बाहुबली हैं उनका खाका भी आपको बता देता हूं। अब कुछ का आपराधिक इतिहास में आपको बताता हूं। नाम क्या है? नाम है अनंत सिंह, जिनके बारे में मैंने एक लंबा तबसरा किया है। पार्टी है जेडीयू, सीट है मोकामा, पहचान है छोटे सरकार, दर्जनों मुकदमों में आरोपी हैं। दुलारचंद हत्या इसमें सबसे नया केस है। फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। 1990 से अब तक 5 बार एमएलए रहे हैं। एक बार पत्नी भी विधायक रही है जब 2022 के अंदर जो है उनको एक मामले में कन्विक्ट कर दिया गया था। अब उस मामले में जो है हायर कोर्ट से उनको राहत मिल चुकी है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। इसी बीच उनकी पत्नी भी मोकामा से विधायक रहीं। तो मोकामा की सीट अनंत सिंह का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी उनके सामने वीणा देवी खड़ी हैं आरजेडी की तरफ से। मोकामा पटना, सूरजभान की पत्नी है। मुंगेर से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। डॉन से पॉलिटिशियन बने पति सूरजभान मर्डर केस में सजा की वजह से नहीं लड़ रहे हैं। 1992 के मर्डर केस में उन्हें आजीवन कारावास की जो है वो सजा हुई है। इसके अलावा धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह, ये इनका नाम है, जनता दल यूनाइटेड से एकमा से टिकट लड़ रहे हैं। सारण से 2018 में एक्सटॉर्शन रैकेट में नाम सामने आया था। बोकारो में लोहा ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से उगाही और साल 2000 से पहले कई आपराधिक गतिविधियों में इनका नाम था, लेकिन 2025 के एफिडेविट में एक भी मुकदमा नहीं है। अगला नाम रीतलाल यादव का है, जिनके लिए खुद लालू यादव ने कैंपेन की, और मैं इसका एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मोकामा में अनंत सिंह के लिए कैंपेन करने
राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह गए और उनके साथ सम्राट चौधरी भी गए। आरजेडी ने ये कहा कि भाई इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए कि एक बाहुबली के समर्थन में एक केंद्रीय मंत्री और एक नेता जा रहा है, लेकिन तब तक शायद तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों को नहीं पता था कि शाम को रीतलाल यादव का कैंपेन करने लालू यादव पहुंचने वाले हैं। और एकाएक लालू यादव ने रोड शो शुरू किया और उसके बाद मोकामा को मुद्दा बनाने की जो आरजेडी की स्ट्रैटेजी थी वो वहीं के वहीं बैठ गई। तो जब पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन कम हो जाता है ना, तो मामला काफ़ी हद तक गड़बड़ा जाता है। तो यही रीतलाल यादव हैं जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं, हत्या, वसूली और दंगे जैसे आरोप इन पर हैं। इसके अलावा अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे जेडीयू से लड़ रहे हैं। कुचाय कोट इनकी सीट है, 5 बार के विधायक हैं। लूट, हत्या, कब्जे जैसे इनके ऊपर आरोप हैं। नाम है ओसामा साहब। ओसामा साहब आरजेडी से रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, शाहबुद्दीन के बेटे हैं। इसके अलावा मठानी से बोगो सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है राजू कुमार सिंह, पार्टी है बीजेपी, सीट है साहेबगंज और पहचान इन पर यह है कि ये 10 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं। हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं। बाहुबली और पूर्व एमएलए सुनील पांडे के ये भाई हैं और 2024 में ईडी ने इनके ऊपर कई सारी छापेमारी की थी। विशाल प्रशांत बीजेपी से लड़ रहे हैं, तरारी भोजपुर जो है वहाँ से लड़ते हैं। ये बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं और हुलास पांडे के भतीजे हैं। इसके अलावा एक अन्य नाम है वो है राधाचरण शाह का, जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट से संदेश भोजपुर से लड़ रहे हैं। ये मौजूदा एमएलसी हैं और इन पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई कर चुकी है। ये बताता है कि चुनाव में कैसा होता है, दाग अच्छे हैं। आपने वो फेमस ऐड तो देखा होगा ना सर्फ एक्सेल का कि दाग अच्छे हैं। तो चुनाव में बाकायदा ये कहा जा रहा है कि दाग अच्छे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इन दागदारों को टिकट देती है। और दागदारों को टिकट देने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो इनका विनेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि इनके जीत के आने की संभावना बड़ी होती है। और इनके जीत के आने, अगर आपने किसी बाहुबली को टिकट दिया है, इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपकी जीत की संभावना जो है वो 60 से 75% की हो जाती है। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन बाहुबलियों को टिकट देती है और ये बाहुबली उसके बाद जो है आकर विधानसभा और संसद के अंदर बैठते हैं। मैं इसे एक तरह से प्रजातंत्र का तो दुर्भाग्य कहूँगा, लेकिन भारतीय प्रजातंत्र में है ना कि 100 अपराधी जो हैं वो ना पकड़े जाएं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि एक गुलदस्ते की तरह है, लेकिन इस गुलदस्ते में कांटे भी लगे हैं इन बाहुबलियों की तरह। तो फूल के साथ कांटे भी होते हैं, इसीलिए हमारे इस लोकतंत्र में फूल के साथ कांटे भी है। क्या ये कांटे फूल के इस गुलदस्ते से कभी हट पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।